नमस्कार दोस्तों, आज आपके समक्ष जो है 1.2 संबंधी जो है छठवां क्वेश्चन आपके समक्ष लेके आया हूं मैं। और ये छठवां क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या 6 पर n की पावर अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये पूछ रहा है आपको। इसका मैं विस्तार अंक दे रहा हूं। 0 पर समाप्त हो सकता है, इसका मतलब यह है कि यदि मैंने 6 पर 1 की घात लिखा, n कोई क्या है, प्राकृत संख्या है। क्या चलो, प्राकृत संख्या है। मैंने 2 की घात लिखा, मैं जो है 6 पर 3 की घात लिखा, 6 पर 4 की घात लिखा। सर देखिए, एक्चुअली में क्या है, 6 पर 1 की घात मतलब 6 का 6, 6 पर 2 की मतलब 6 गुना 6, 6 6 36। 6 पर जो है 3 की घात का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 गुना 6 मतलब 6 6 36 की 6 हल्का 3, 6 3 18 और 3 21। हम बोल सकते हैं सर आप 6 पर 3 की घात मतलब 216। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आप जो है 6 पर कितने की भी घात करें, 6 पर आप जो है 6 पर कितने की भी घात करें, 4 की घात करें या फिर 5 की घात करें या फिर 6 की घात करें। जैसे कि आपने जो है 6 पर 3 की घात मतलब 616, 216 हुआ। इसमें और 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा मतलब 6 पर 4 की घात हो जाएगा। मतलब बेटा कैसे होगा, यहाँ पे 6 गुना 6 गुना 6 गुना 6, 6 6 36, 36 मल्टीप्लाई 6 करेंगे 216 और 216 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36 की 6 हासिल का 3, 6 का 6, 6 और 3 18 की 6 का 6 और 3 9 और बेटा किताब पे 6 दूनी 12, 1296। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 6 पर 1 की पावर रहेगा तब भी इसका अंक जो है 0 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 पर 2 की घात है तब भी इसका जो है अंक जो है किस पर समाप्त हो रहा है, 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 पर 3 की घात है तब भी इसका अंक जो है 6 पर समाप्त हो रहा है। 6 पर 4 की घात है तब भी इसका अंक जो है 6 पर समाप्त हो रहा है। इससे आप क्या समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं 6 पर कितने की भी घात रहे, 6 पर कितने की भी घात रहे, कोई भी प्राकृत संख्या की घात रहे, वो जो है 0 को कभी समाप्त नहीं होगी। आपको मैंने प्रूफ करके दिखा दिया हूं, लेकिन इसको लिखना कैसे है, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए जो लिखना कैसा होता है। अब देखिए कि मैं आपको बताऊं सर, यदि कोई संख्या लिखना कैसा है, लिखना है अपने को, यदि कोई संख्या का अंक 0 पर समाप्त होता है, अर्थात वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब जैसे देख पा रहे हैं कि जैसे मैंने लिखा है पे लिख दिया, तो किससे विभाजित होने वाली है, जैसे इसे 10 से भाग दूंगा तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी इससे, ठीक है। अर्थात हम उसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में 2, क्योंकि इसका गुणनखंड करेंगे आप लोग 10 का, तो कितना यहाँ पे 2 और 5 से विभाजित होगी, ठीक है। मतलब ये है कि कोई भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या पर कितनी भी घात लगाए उनको आपस में मल्टीप्लाई करे और इसका जो है वह अंक, इनका सॉल्व करने पर इसका अंक जो है, इसका इकाई अंक 0 प्राप्त होगा। कब होगा, यदि कोई संख्या 10 से विभाजित हो या 2 या 5 से विभाजित हो। यदि किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड किया जाए और उसका गुणनखंड में 2 और 5 आए, समझ जाना कि वह जो है संख्या 2 और 5 से कंप्लीट डिवाइड होगी और इसका अंक जो है 0 मतलब 0 पर समाप्त होगा। हम कह सकते हैं सर यहाँ पे, चूंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि देखिए सर 10 का मतलब क्या है, 2 गुना 5, 2 गुना 5। अब देखिए सर यहाँ पे 6 पर n की पावर, 6 पर n की पावर मतलब 6 का n की मतलब 3, 2 गुना 3, 2 गुना 3 पर n की पावर, 6 पर n की पावर मतलब 6 का अभाज्य गुणनखंड किया बच्चे लोग, 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा पे
2 तिया 6, 3 का 3। तो हम कह सकते हैं सर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने में 2 आया और 3 आया। देखिए चलो कि हमारा कहने का मतलब ये है कोई संख्या का अभाज्य गुणन करे, कोई संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप का है तो वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा 2 और 5 दोनों नहीं आया तो समाधान 0 समाप्त नहीं होगी। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 आया लेकिन इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आया। इससे कह सकते हैं कि यह अंक जिसका जो है ये प्राकृत संख्या पर n की पावर कर दिया जाए, n की पावर मतलब प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, तो ये जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं 6, चूंकि 6 पर n की पावर के गुणनफल में 5 नहीं आया है, इसलिए 6 पर n की घात 5 से पुनः विभाजित नहीं होगी। अतः बेटा हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, अतः कोई प्राकृत संख्या 6 पर n की पावर का अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये तुम्हारा क्या इसका आंसर हुआ। हमारा जो है सीधा साधा इसका बोलने का मतलब ये है सर कि कोई भी संख्या जो है 0 पर समाप्त तब होगी यदि इसका गुणनखंड कर दिया जाए और इसका गुणनखंड करने पर जो है 2 और 5 के रूप का होगा तो वह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी, और 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के साथ, आप इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद दोस्तों।